2016 का पेपर। नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर विन 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो तुम लोगों ने एग्जाम में ये 2 मार्क का एक तो क्वेश्चन तो आ गई, या तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, या तीसरा गेनिंग रेशियो निकालना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गेनिंग रेशियो रिटायरमेंट या डेथ में हो सकता है, ठीक है ना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो तुम्हारा एडमिशन में हो सकता है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालने दे सकता है, ये भी एडमिशन में या रिटायरमेंट या डेथ में भी हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो गिरेगा ही 2 मार्क का, इजी है, करके आना, 2 मार्क का आएगा, ठीक है। अच्छा देखो, 2 पार्टनर है ए बी, ठीक है। तो ए और बी का जो रेशियो है 3:2 रेशियो में है, उसके बाद जो नया पार्टनर आया वो 1/5 पार्ट ले लेगा। अच्छा 1/5 मतलब कितना होता है परसेंटेज में? अगर 1/5 करेगा 100 के हिसाब से, तो परसेंटेज होगा 20% होगा कि नहीं होगा? तो अकेला सी 20% ले लिया, तो ए और बी को मिला के बचा कितना? 80%। अब वो 80% 3:2 रेशियो में बांटेगा, ठीक है। तो मतलब 80% इंटू 3/5 कितना होता है? 16। ये हो गया 16 इंटू 3 48%। और बी का कितना हो जाएगा? 80 इंटू 2/5, मतलब हो जाएगा यहाँ पे 16 इंटू 2 32%। तो कितना हो जाएगा? देखो, ए का हो गया 48%, बी का हो गया तुम्हारा 32%, सी का हो गया तुम्हारा 20%। 48 प्लस 32 80, 80 प्लस 20 टोटल मिला के 100। ये तो हो गया परसेंटेज के हिसाब से बता दिया, ठीक है। अब हम लोग को वही कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा देखो, हम क्या किया था, 20% तो सी का ही हो गया, ए और बी का मिला के 80। अच्छा 80 कैसे लिया? 100 माइनस 20, ऐसे ही तो लिया, तभी जाके 80 आया। अब इसको रेशियो में करता है। सी अकेला ले लिया 1/5, ठीक है। तो ए और बी को मिला के लिए कितना बचा? 1 - 1/, यहाँ पे तो 100 लिया है, चलो परसेंटेज मतलब 100 हो गया, बट यहाँ पे एक शेयर है पूरा, एक केक है, केक का फिर डिवीजन कर रहा है, ठीक है ना। जैसे एक केक है पूरा, एक केक का 5 पार्ट करो, एक पार्ट, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। एक पार्ट तो सी ले लिया, बचा कितना पार्ट? 4 पार्ट, कितना में से? 5 में से। ये हो जाएगा 5 - 1/4 इज इक्वल टू, सॉरी 5/5, 4/5 बचा। अरे ये 4/5 किसके लिए बचा? ए बी, ए और बी के लिए बचा। अब ये 4/5 जो है वो ए बी अपना 3:2 रेशियो में बांटेगा, ठीक है ना। ए को कितना मिलेगा? 4/5 इंटू 3/5। बी को कितना मिलेगा? 4/5 इंटू 2/5। जैसे यहाँ पे किया था, ये 80 आया, ये 80 हो गया ना। देखो 4/5 को 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो 80 आएगा। देखो 5 से डिवाइड करेगा 20, 20 इंटू 4 80, तो 80 इंटू 3/5, 80 इंटू 2/5, ठीक है ना। नीचे में आएगा 25, यहाँ पे 4 इंटू 3 12, यहाँ पे आ जाएगा 25, इसका 4 इंटू 2 8। इसका डिनोमिनेटर में 25 है, इसका डिनोमिनेटर में 25 है। सी का कितना शेयर है? सी का है 1/5। इसको भी नीचे में 25 करो, डिनोमिनेटर से, तो 5/, तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? न्यू रेशियो हो जाएगा तुम्हारा 12:8:5, ठीक है। अच्छा देखो 5 इंटू 4 20, तो यहाँ पे 8 इंटू 4 12 इंटू 4, मिल गया ना, समझ गया। कोई भी एक नया पार्टनर आ रहा है, वो बोल रहा है कि हम इतना शेयर ले लेता है, तो पहले ये देख लो ए और बी के लिए कितना बच गया। अब उस जो बचा हुआ पार्ट को है उसको उस पुराना वाला रेशियो में डिवाइड कर लो, फिर डिनोमिनेटर सेम करो, फिर ऊपर का जो पार्ट ले लो, वो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा, ठीक है, खत्म। फिर ये क्वेश्चन तो आएगा ही फॉर फ्यूचर का, इससे पहले भी आया था ना 2015 में फॉर फ्यूचर का, इसमें भी आएगा। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स, 10 ईच, 8 पेड अप,
8 पेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 2 each. गिव जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर। एक शेयर था जिसका दाम 10 रुपया था, 8 रुपया दे दिया और नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ दो नहीं दिया, तो ए का तो 500 शेयर तो मार ही लेगा कंपनी, साथ में उसका कितना रुपया मार देगा, मार देगा। तो जितना रुपया कंपनी उसका मार दिया है, मतलब वो आदमी जितना का पैसा दे दिया और कंपनी उसका जितना पैसा मार दिया, वो कहाँ चला जाएगा। अच्छा, कंपनी 10 रुपये में पूरा पैसा मांग लिया था क्या? होल्ड अप कितना है क्वेश्चन में नहीं दिया, एज्यूम करके चलो पूरा। और कैसे पता चलेगा एज्यूम करके चलो पूरा? क्योंकि देखो यहाँ पे लिख ही दिया कि नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल बोल दिया, मतलब पूरा 10 रुपया तक मांग लिया ना, तो शेयर कैपिटल अकाउंट अपना डेबिट हो जाएगा। कितना शेयर है? 500 इंटू 10, 5000। शेयर फॉर फीचर में कितना चला जाएगा? 500 शेयर का 8 रुपया करके 4000, ठीक है। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, 500 शेयर का 2 रुपया करके 1000, खत्म, ठीक है। A and B are partners in the firm sharing profit in the ratio of 3:2, ठीक है। Their capital as on 1st April 2014 were 2 lakh and 1,80,000 respectively. On October 1, 2014, A introduced an additional capital of 50,000 and on January 1, B introduced 70,000. Interest on capital is allowed at 10%. Calculate interest on capital of both the partners for the year ending 31st March 2015. चलो ठीक है। ए जो है 2 तरीका से कर सकता है इसको, ठीक है, ध्यान रखना। फर्स्ट मेथड, ए का देखो, पहले खाली ए का बात कर रहा है अभी, ठीक है ना। ए का स्टार्टिंग में कैपिटल कितना था? 2 लाख, ठीक है। तो ये पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक 2 लाख रुपया रहेगा, इंटरेस्ट भी पूरा लगेगा इस पे, तो 2 लाख पे 10% कितना हो जाएगा? 20,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद वो नया कैपिटल कब इंट्रोड्यूस, अच्छा ईयर एंड अपना कब हो रहा है देख लो, पहले मार्च में एंड हो रहा है, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। और ए इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल ऑफ 50,000, ठीक है ना, वापस से। ये तो हो गया ऑन ओपनिंग कैपिटल, ठीक है ना। ऑन एडिशनल कैपिटल, ऑन एडिशनल कैपिटल कितना लगाया? 50,000 रुपया लगाया। किस डेट पे लगाया? देखो, ऑन 1 अक्टूबर 2014 ए इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 50,000, तो अक्टूबर में वो पैसा लगाया, तो क्या उसको अप्रैल से लेके मार्च तक का इंटरेस्ट देगा? उसका तो इंटरेस्ट अक्टूबर से स्टार्ट होगा, जितना एक्स्ट्रा पैसा वो और लगाया। तो अक्टूबर 1 ना, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो वही परसेंटेज तो सेम ही रहेगा, 10% इंटू 6/12 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 50,000 का 10% 5,000, अच्छा यहाँ पे आधा कर दो, कितना हो जाएगा? 2500, टोटल कितना आ जाएगा? 22,500। पहला मेथड तो ये, ठीक है, ए का। सेकेंड मेथड ये है, ए का जो ये 2 लाख रुपया, अच्छा ऐसे देखो, ठीक है ना, ये अपना अप्रैल से लेके मार्च तक, हम पहला मेथड जो किया था कि यहाँ पे 2 लाख रुपया लगा के रखा था, तो 2 लाख का पूरा साल भर तक कैलकुलेट किया, फिर यहाँ पे वो 50,000 रुपया लगाया अक्टूबर में, तो हम 6 महीना का कैलकुलेट कर लिया। पहला मेथड तो ये। दूसरा मेथड ये लो कि तुम 2 लाख रुपया 6 महीना के लिए ले लो, फिर यहाँ पे उसका बैलेंस कितना हो जाएगा? 2.5 लाख, फिर 2.5 लाख पे 6% के हिसाब से ले लो, आंसर सेम आएगा। 2 लाख रुपया जो था उसका 6 महीना के लिए लगा हुआ था यहाँ पे, ठीक है, तो 6 महीना का इंटरेस्ट दे दो 2 लाख पे। फिर उसके बाद अक्टूबर को उसका कैपिटल का बैलेंस हो जाएगा 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख, फिर उसके बाद 2.5 लाख पे 6%। आंसर सेम। रीजन, यहाँ पे 2 लाख और यहाँ पे 2 लाख प्लस 50,000 दोनों पे इंटरेस्ट लगा, तो 2 लाख पे तो साल भर का हो गया ना,
और 50,000 पे 6 महीना का हो गया। दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकता है। देख लो सेकंड बेटा, ऑन ओपनिंग कैपिटल, ठीक है ना, फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर, अप्रैल टू सितंबर में 2 लाख पे 10% 6 महीना के लिए तो हो जाएगा 20,000, 10,000 रुपया, ठीक है। फिर 2.5 लाख पे ले लो 10% 6 महीना के लिए। अच्छा, 2.5 लाख का 10% 25,000, 25,000 का आधा 12,500, टोटल कितना हुआ 22,000। सेम, कोई भी मेथड से कर लो, ठीक है। सेम वैसे बी का निकालने का ना, बी का कितना है कैपिटल 1,80,000, 1,80,000 का 10% हो गया 18,000 रुपया, पूरा साल भर का ले लिया आप यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसका 6 महीना और नहीं लेना। अब जो एडिशनल लिया ऑन एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कितना है 70,000, कब लगाया वो जनवरी में, तो जनवरी 1 तारीख को, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना, 3/12, 70,000 का 10%, 7,000, 7,000 को 4 पार्ट में डिवाइड करो, 3500, 1750, ठीक है। कितना हो जाएगा 18, 19, 19,750, आगे आंसर देखो 22,500, 19,700, ठीक है। तो इतना सही तो करना है तो 2 मार्क ही आएगा। तो तुम क्या चाहता है ABCD लिखने थे, 26 मार्क का, 26 लेटर है तो 26 मार्क। अच्छा, कैलकुलेट करेंट रेशियो लिक्विड रेशियो, ये 2015 में भी आया था करेंट रेशियो निकालने, याद है, यहाँ पे भी आ गया करेंट रेशियो निकालो और लिक्विड रेशियो निकालो, ठीक है। हाँ उसमें करंट था। अच्छा, करंट रेशियो के लिए हम लोग को चाहिए, करंट रेशियो के लिए चाहिए हम लोग को सी बाई सी, करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी। पहले तो करंट एसेट निकालो, करंट एसेट क्या है अपना, प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस स्टॉक प्लस सन्ड्री डेटर्स, कितना हो गया 4,000, 80,000, 1,80,000 4 रुपया, 1,84,000, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज निकालो, करंट लाइबिलिटीज क्या है, मशीनरी नहीं है, 8% डिवेंचर नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट ले लो, बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस सन्ड्री क्रेडिटर्स प्लस कुछ भी नहीं, ठीक है, इतना ही। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 20,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 76,000, कितना हो गया 96,000। तो करंट रेशियो क्या हो गया 1,84,000 डिवाइडेड बाई 96,000। इसमें ना जैसे कि जे का जो अमाउंट आया है, हाँ हाँ वो लिख के छोड़, ठीक है। हाँ 1.916, ठीक है, 1.916:1, ठीक है, या 92 ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, मिल गया। लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो में हम लोग क्या नहीं लेगा, तो या तो लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो, ठीक है ना, क्विक रेशियो। तो इसमें क्या क्या नहीं लेगा बताओ। तो लिक्विड रेशियो हो गया अपना, खाली डेटर्स आ गया, ठीक है ना। तो डेटर से अपना 1,00,000 रुपया, और करंट लाइबिलिटीज में हम लोग क्या लेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स लेगा 76,000, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लेगा उसमें, ठीक है। तो अपना क्विक रेशियो आ गया 1,00,000 डिवाइडेड बाई 76,000, तो कितना आता है 1,00,000 डिवाइडेड बाई 1.32, ठीक है। From the following receipt and payment account for the year ended 31st December 2015 and other details of Sankar prepare an income expenditure account, ठीक है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में आया था रिसिप्ट एंड पेमेंट, इस बार आया इनकम एक्सपेंडिचर। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें देखना रिसिप्ट एंड पेमेंट आएगा, ठीक है।
ऊपर में तुम लोग को पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट शंकरदेव क्लब लिमिटेड फॉर द, समझ गया, वो सब सारा लिखना है। हम तो यहाँ पे शॉर्टकट में तुम लोग को समझा रहा है बस। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लिख लेता है भाई। सब्सक्रिप्शन कितना, इस साल का कितना मिला, ठीक है ठीक है भाई। सब्सक्रिप्शन कितना आया, 15,000। अब नीचे में एडजस्टमेंट वगैरह देखो कुछ। अच्छा यहाँ पे ना 3 साल का दिया हुआ है, सॉरी 20,000। ठीक है, 2014 का हमको अभी मिला, 2015 का इसी साल का हमको इतना ही मिल गया, और नेक्स्ट ईयर के लिए हमको इतना मिल गया, तो हम 20,000 ही लेगा। हम 22,900 भी से स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगर हम 22,900 से स्टार्ट करेगा तो हमको 900 और 2,000 लेस करना पड़ेगा, तो जाके तो यही बचा 20,000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,500 रुपया। सब्सक्रिप्शन इतना आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर दो, ऐड आउटस्टैंडिंग 2,500 कितना है, 22,500 आ गया। सैलरीज है, सब्सक्रिप्शन फॉर 2014 400 रिसीव्ड इन 2014। मतलब ये बोल रहा है कि 2015 चल रहा है, ठीक है ना। तो इस साल का जो सब्सक्रिप्शन है 400 रुपया, वो हमको पिछले साल ही मिल गया। वहां पे आया, ऐड होके फिर लेस भी हो गया। हमको खाली देखना है कि इस साल मेरा कितना कमाई हुआ। अच्छा तुम लोग मेरे पास पढ़ रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान से सुनो। तुम मेरे पास पढ़ रहा है, अभी क्या दिसंबर खत्म हो गया, तुम लोग दिसंबर का फीस दिया, बट लेकिन वो दिया नेक्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट ईयर 2023 स्टार्ट हो गया ना, दिसंबर में, दिसंबर 22 को तुम लोग फीस दिया हमको जनवरी के लिए, ठीक है। तो जनवरी में तुम लोग हमको पैसा देगा, तो क्या मेरा जनवरी में इनकम नहीं हुआ, हुआ है ना, बट मिलेगा नहीं, इसलिए पिछले बार मिल गया। तो हम क्या करेगा, हम लोग ये इनकम और एक्सपेंडिचर बना रहा है, मतलब कि मेरा इस साल कितना इनकम हुआ, इस साल कितना एक्सपेंडिचर हुआ। तो ठीक है, वो इस साल का इनकम है ना, तो हम लोग इस बार ले लो, ऐड कर लो, है तो वो इस साल का इनकम। डजेंट मैटर कि वो 10 साल पहले मिला हो, 20 साल पहले मिला हो, तो हमको कोई फर्क पड़ता नहीं। हमको बस ये देखना है कि वो कौन सा साल का इनकम है। 2015 का इनकम है ना, ऐड कर दो, ऐड रिसीव्ड इन 2014 कितना है, यहाँ पे 22,500 नहीं आएगा, और ऐड हो जाएगा कितना, 400। टोटल कितना हो जाएगा, 22,900। ठीक है, सब्सक्रिप्शन खत्म। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर कितना, 100 खत्म। यहाँ पे कुछ नहीं है, चलो ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन वाला भी खत्म हो गया, और ये वाला भी सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया। लाइफ मेंबरशिप फीस ये कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा नहीं, लाइफ मेंबरशिप फीस। और एक क्या था, डोनेशन फॉर बिल्डिंग विल्डिंग अगर बोलता है तो वो बैलेंस शीट में चलाता है। लाइफ मेंबरशिप फीस यहाँ पे चला जाता है, एंट्रेंस फीस भी बैलेंस शीट में चला जाता है, याद रखना। लाइफ मेंबरशिप फीस और एंट्रेंस फीस हम लोग को बैलेंस शीट में लेना है। अगर नीचे में बोल दिया कि 30% 40% यहाँ ले लो तो बात अलग है, तो अपने को यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में रहेगा वैसे लेना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है, देखो ध्यान दो, %40 of life membership fees is to be capitalized, ऐसे आ सकता है। अच्छा इसका लाइन का मतलब समझो, ठीक है। अच्छा लाइफ मेंबरशिप फीस कितना है अपना, 5,000, 10,000 मान लो एक बार, ठीक है, एज्यूम कर लो 10,000 अपना लाइफ मेंबरशिप है। और बोल दिया कि 40% इज टू बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज मतलब वो बोल रहा है कि 40% को कैपिटल में लो, और कैपिटल कहाँ आता है, बैलेंस शीट में। तो इसका मतलब 40% वो बैलेंस शीट में लेने बोल रहा है। तो 60% कहाँ जाएगा, इनकम में ले लो, इसका मतलब बोल रहा है कि 60% इनकम में ले लो। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेगा लाइफ मेंबरशिप फीस 10,000 का 60% 6,000 रुपये, और 4,000 रुपये हम लोग, एक तो ये। अब दूसरा बोल रहा है कि %40 of the life membership fees is to be treated as revenue
बोल रहा है कि 40% जो लाइफ मेंबरशिप फीस है उसको मान के चलो कि वो इनकम है। तो 40% इनकम है तो हम यहाँ पे 4,000 ले लेगा इनकम एक्सपेंडिचर में, बाकी का 60% कहाँ ले लेगा, बैलेंस शीट में। खत्म। ठीक है ना। ठीक है, तो लाइफ मेंबरशिप फीस यहाँ पे नहीं आएगा। डोनेशन लिख लो, डोनेशन कितना है, डोनेशन है 6,000 रुपया। ठीक है, डोनेशन लिख लिया। डोनेशन फॉर बिल्डिंग बैलेंस शीट में जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। इंटरेस्ट लिख लो, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट 200। ठीक है, खत्म, ये भी नहीं आएगा, इंटरेस्ट आ गया। मेंटेनेंस ग्रांट क्या था, मेंटेनेंस ग्रांट बताओ, मेंटेनेंस ग्रांट इससे फर्स्ट क्लास में भी बताया था, याद है या भूल गया, वर्ड क्या आ रहा है उसमें। हाँ, खर्चा उर्चा बियर करने के लिए जो ग्रांट मिलता है वो हो गया मेंटेनेंस ग्रांट, मतलब मेंटेन करने के लिए। मेंटेनेंस मतलब वर्ड थोड़ा बढ़ा दिया, मेंटेनेंस लिख दिया। मेंटेन करने के लिए जो ग्रांट मिल रहा है हम लोग को गवर्नमेंट से, हो गया मेंटेनेंस ग्रांट। तो ये तो एक तरह का इनकम है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा मेंटेनेंस ग्रांट। MG, हेक्टर मत समझना इसको। 3,000 खत्म अपना। अच्छा, एडजस्टमेंट में और देख लो, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, चलो ये खर्चा में आएगा। ठीक है, सैलरीज लिख लो, सैलरीज कितना है 14,000, उसमें ऐड करेगा आउटस्टैंडिंग 1,000, टोटल हो जाएगा 15,000। ठीक है, मतलब 14,000 रुपया सैलरीज तो दे दिया, 1,000 सैलरी नहीं दिया, बट मेरा पूरा साल भर का सैलरीज का खर्चा, मतलब हम 15 आदमी को पाल के रखा है, हर एक आदमी को साल का 1,000 रुपया देता है, तो साल में 15 जन को मिला के कितना दिया, 15,000। उसमें से एक जन बदमाशी किया, उसको दिया नहीं, उसको रोक के रख दिया उसका पेमेंट, है तो मेरा खर्चा पूरा साल भर का 15,000, पेमेंट हम किया 14,000, ये देखो 14,000 हम पेमेंट किया है, बट 1,000 वो भी तो मेरा खर्चा है, भले ही नहीं दिया हो, बट है तो इस साल का खर्चा ना, ऐड ले लेगा। ठीक है, ऑनरेरियम क्या होता है, ठीक है 3,000। ठीक है, फोर्थ एक्सपेंसेस, फोर्थ एक्सपेंसेस हो गया 5,000 रुपया। इन्वेस्टमेंट ये क्या है, अपना एसेट जो कि बैलेंस शीट में जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। रेंट, रेंट लिख लो यहाँ पे, रेंट कितना है 2,000 रुपया। स्कॉलरशिप कितना है, लिख दो, स्कॉलरशिप दिया 1,000। अब इनकम ऐड करो, टोटल इनकम अपना कितना हुआ, ये यहाँ का मिला के क्रेडिट साइड का 22,900 प्लस 100 और 600, 6,000, 6,000, 3,000, 9,000, 9,300 प्लस 9,300 कितना हुआ, 32,200। ठीक है ना। ठीक है, देखो 32,200, यहाँ पे भी आएगा 32,200। अब खर्चा उसमें से बात दो, खर्चा कितना हुआ, 15, 18, 23, 24, 25, 26, 26,000 खर्चा हो गया, तो बचा कितना 6,200। ठीक है, ये क्या हो गया, सरप्लस। देखो 32,200 टोटल और सरप्लस आ गया 6,000। ठीक है, आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट द इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग भी निकालना है, फाइनेंसिंग भी निकालना है। ठीक है, ये है अपना इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा मैसनरी एट कॉस्ट, 60,000 का मैसनरी है स्टार्टिंग में, और जा लास्ट में जाके 75,000 हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग खरीदा है। किस एक्टिविटी में जाएगा, इन्वेस्टिंग की फाइनेंसिंग, उस पर डेप्रिसिएशन इतना जमा हुआ स्टार्टिंग, जब मैसनरी 60,000 का था, ठीक है ना, तब उसके ऊपर टोटल अभी तक डेप्रिसिएशन हम लोग जमा करते आ गया 15,000, और जब 75,000 का मैसनरी बचा तब हम लोग का उस पर डेप्रिसिएशन हो गया 18,000। ठीक है, कैपिटल कितना 45,000 से 52,000 बढ़ गया। बैंक लोन 15,000 से
क्यों कम कर दिया, ठीक है पे कर दिया। During the year, masonry costing rupees 15,000 was sold at a loss of 3,000. Depreciation on masonry charges during the year amounted to rupees 9,000. ये करवाया था तुम लोग को याद है? 15,000 का मैसनरी है, उसको लॉस में बेच दिया 3,000 पे, और डेप्रिसिएशन अभी तक हम लोग चार्ज किया है सारा मैसनरी पे मिला के 9,000 रुपया। तो पहले तो मैसनरी अकाउंट बनाओ और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, ठीक है? अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में, पहले तो बैलेंस बिठाओ, ठीक है ना? ये सब वर्किंग नोट में आएगा, ठीक है ना? वर्किंग नोट, ठीक है? 13 नंबर क्वेश्चन है। मैसनरी का ओपनिंग बैलेंस 60,000 कहाँ आएगा? इस साइड की इस साइड? रितिका ठीक है। टू बैलेंस बीडी, ठीक है ना? कितना? 60,000। तो यहाँ पे टू बैलेंस सीडी लिख दो, ठीक है ना? 75,000 खत्म हो गया मेरा ये काम। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000 18,000, क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा? डेबिट की क्रेडिट? मैसनरी का बैलेंस भी यहाँ पे और डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे, तो क्या जमा होते रहेगा क्या? मैसनरी का वैल्यू बढ़ा रहा है क्या? उल्टा साइड में लिखो, मैसनरी यहाँ पे लिखता है तो डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ पे नहीं लिखता है क्या? तो यहाँ पे ये किस क्या डेप्रिसिएशन है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यहाँ लिख रहा है तो जमा भी क्रेडिट साइड में होगा ना, तो बैलेंस भी डेबिट साइड में दिखाएगा ना, क्रेडिट साइड में दिखाएगा ना, है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस है? 15,000, और टू बैलेंस सीडी 18,000, ठीक है? अब नीचे क्वेश्चन में आओ, नीचे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि डेप्रिसिएशन ऑन, अच्छा ये देखो 15,000 का मैसनरी था, मैसनरी का वैल्यू बोल रहा है, लॉस में बेच दिया 3,000, ठीक है? तो ना 15,000 ना 3,000, ये दोनों ही डेप्रिसिएशन नहीं है। हमको डेप्रिसिएशन चाहिए कि इस साल डेप्रिसिएशन कितना मारा। ये तो ओपनिंग बैलेंस था डेप्रिसिएशन का, ये क्लोजिंग बैलेंस है डेप्रिसिएशन का, कुछ तो डेप्रिसिएशन मारा होगा ना? कितना मारा डेप्रिसिएशन? ठीक है, तो डेप्रिसिएशन में आ जाएगा 9,000। यहाँ पे टोटल कितना हुआ? 24,000। यहाँ पे भी टोटल 24,000। लास्ट ईयर अपना डेप्रिसिएशन था 15,000, इस साल हम लोग डेप्रिसिएशन मार दिया 9,000। टोटल अभी तक कितना जमा हो गया डेप्रिसिएशन? 24,000। बट साल का एंड में जाके देखते तो मेरे पास डेप्रिसिएशन कितना है? 8,000। इसका मतलब डेप्रिसिएशन, हाँ 18,000। तो डेप्रिसिएशन कम हुआ है, बड़ा भी है तो कम भी हुआ है। अच्छा कम क्यों हुआ? क्योंकि एक मशीनरी सेल कर दिया तो उसका जो वैल्यू कम हो गया, तो उसका डेप्रिसिएशन जो जमा हो रहा था वो भी कम हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन कम होगा तो यहाँ पे 6,000 आ जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा? मशीनरी अकाउंट में। तो यहाँ पे आ जाएगा मशीनरी अकाउंट 6,000 रुपया आया ना। तो जो 15,000 का जो मशीनरी सेल किया था उसका, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना मार चुका हम लोग? 6,000। अब उस मशीनरी का वैल्यू कितना है? 9,000। उसको लॉस में बेच दिया 3,000 में, तो बेचा कितना में? फिर से समझो, मैसनरी का वैल्यू था 15,000 रुपया, उस पे हम लोग डेप्रिसिएशन मारा 6,000 रुपया, मैसनरी का वैल्यू है 9,000 रुपया। अब कोई एक चीज है 9,000 का, और तुम नुकसान में बेच देगा तो कितना में बेचेगा? 1,000 का अगर नुकसान करना होगा तो तुम कितना में बेचेगा? हम 10,000 का नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे 9,000 का बोल रहा है, तुम सुनता ही नहीं है मेरा बात को। हाँ 2,000 का लॉस होने से और 3,000 का लॉस होने से 6,000 का। तो यहाँ पे क्या बोला है? कितना का लॉस में बेच दिया? तो लॉस कितना हुआ? 3,000। तो सेल कितना में कर दिया? 6,000 में। सिंपल सा बात है। तो बैंक में कितना पैसा आएगा? तो यहाँ पे लिख दो बैंक 6,000। लॉस कहाँ आएगा? यहाँ पे भी आएगा लॉस, कितना? 3,000। तो देखो 60,000 का मैसनरी, उसमें से 15,000 का मैसनरी गया, बचा कितना? 45,000 का मैसनरी। बट यहाँ पे कितना है लास्ट में जाके? कितना का मैसनरी खरीद लिया बैंक?
ठीक है, टोटल करना यहाँ पे 90,000, यहाँ पे भी टोटल आ गया 90,000, खत्म। हाँ खत्म, अभी और करो। तो कैलकुलेशन ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है ना। पहला हो गया इनफ्लो, सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी कितना में सेल कर दिया, 6,000 में। और आउटफ्लो में क्या लिखेगा, परचेज ऑफ मशीनरी, कितना, 30,000, ठीक है ना। तो नेट आउटफ्लो कितना हो गया, 24,000 का हम लोग का नेगेटिव में रह गया, खत्म इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। और तो कुछ है नहीं। आ जाओ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैपिटल क्या हो गया, बढ़ गया, तो उसका लोअर कैपिटल डाला है, ठीक है। इनफ्लो में आ जाएगा कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कितना, 7,500, है ना। और आउटफ्लो में कितना आ जाएगा, रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन, तो वही वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज किया है इसमें, ठीक है ना। रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन कितना, 15,000 रुपया, ये नेगेटिव में। तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव में 7,000, क्या आंसर। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 24,000 रुपया, यूज कर चुका मतलब ज्यादा चला गया, ठीक है ना। और कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 7,500, खत्म। एक लास्ट कर लेता 14 नंबर, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन आएगा तुम लोग का, देख लेना। हाँ, रेशियो निकालने, 2 3 4 मार्क का, ठीक है। अच्छा ये 5 मार्क का है, बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा करना पड़ेगा, 5 मार्क मिल गया है कि नहीं। क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, कल बस ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स निकालना है। अच्छा एंड सेल्स बोला है कि ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और सेल्स निकालना है, 14 नंबर। अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट जो निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल्स इनटू 100, सिंपल सा बात है कि नहीं। बट क्वेश्चन में पहले ही पनौती लगा दिया, सेल्स भी निकालो। अरे जब तक सेल्स नहीं पता होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेगा। तो हमको पहले ग्रॉस प्रॉफिट में माथा नहीं मारना, हमको पहले सेल्स में माथा मारना है, सेल्स निकालो, है कि नहीं। अगर हम पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालने जाएगा तो मेरा निकलेगा नहीं ना, क्योंकि सेल तो दिया ही नहीं है। एवरेज स्टॉक 60,000 गिवन, एवरेज स्टॉक दे दिया 60,000, स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या बोल दिया, 6 टाइम्स, और सेलिंग प्राइस बोल दिया, करवाया हुआ है ना इलस्ट्रेशन में, 20% अबोव कॉस्ट, ठीक है। अच्छा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा क्या दिया हुआ है, एवरेज इन्वेंट्री दिया है 60,000, तो ठीक है 60,000 यहाँ बैठा दो। और क्या दिया है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना दिया है, अच्छा मतलब इसका इसका वैल्यू यहाँ पे 6 टाइम्स आ गया, यहाँ पे क्या रह जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख लो, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकल गया, 3,60,000। अब क्या बोला है कि जो हम लोग सामान बेच रहा है वो 20% अबव कॉस्ट, अगर 100 रुपया में खरीद रहा है तो बेच रहा है 120 रुपया में, ठीक है। तो 120 रुपया क्या हो गया, सेलिंग। अगर कॉस्ट कॉस्ट मेरा 100 रुपया, तो उस पर 20% बढ़ा के बेच रहा है, तो प्लस 20% मतलब 20 रुपया, तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना हो गया 120। तो इसका मतलब ठीक है ये कॉस्ट है ना, इस पे 20% जोड़ेगा फिर इसमें ऐड करेगा तो मेरा सेलिंग प्राइस निकल गया, है कि नहीं, ठीक है। हाँ अरे मल्टीप्लाई हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हाँ सेलिंग प्राइस होला। सर नहीं, वो बोल रहे स्टॉक इन्वेंटरी में जो
ये कैसे आया? हाँ, दिया हुआ ना, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स। कॉस्ट का 20% नहीं, ठीक है, ये वो तो हम समझा रहे हैं अभी। देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया, ठीक है ना, तो हम क्या किया था, 100 में 20% ऐड कर लिया, तो पहले इसका 20% निकालो फिर इसमें ऐड कर लो, ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। 20% आया ना, 100 का 20% किया तो वो ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। तो 3,60,000 इंटू 20% करो, कितना होता है? 72,000 आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब सेलिंग प्राइस क्या होगा? 3,60,000 में वही प्रॉफिट ऐड कर दो तो मेरा सेलिंग वैल्यू आ जाएगा 4,32,000। बस इतना सा का 5 मार्क, 3 मार्क का होना चाहिए ये क्वेश्चन, है कि नहीं?